जी बताइए, आप जो कह रहे हैं गुड्डू मुस्लिम के बारे में कि और ये एसटीएफ के जो एडीजी अमिताभ यस वो भी कह रहे हैं कि बम बनाने का एक्सपर्ट था, चलता फिरता मतलब बम बनाने की दुकान है वो, बैठे बैठे वो झोले से निकाल के बम बना लेता है। तो आखिर जब आपने उससे इंटरोगेट किया था तो ये नहीं पता क्या कि कैसे सीखा, किससे सीखा गुड्डू ने? देखिए ऐसा ना, इलाहाबाद में अपराध में आज भी बम का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो हमने उमेश पाल वाले में साफ वीडियो में दिख रहा हाँ, है। दिख रहा है। और वहाँ के दो इलाके बमबाजी के लिए या बम बनाने वालों के लिए मशहूर हैं, एक दारागंज और एक तेलियरगंज और उसके आसपास के इलाके। वहाँ आज भी आपको कटी उंगली वाले, कटे हत्थे वाले, कटे हाथ वाले 50 लोग मिलेंगे जो बमबाज हैं। अच्छा, उसमें उनके हाथ की उंगली वगैरह चली? उंगलियाँ चली गई हैं, किसी की कलाई पूरी चली गई है आज भी दारागंज में। तो ये जब प्रयागराज में था तो अब चूँकि नोटोरियस टाइप का था ही, शुरू में ही ऐसे बम बनाने वालों के संपर्क में आ गया और फिर इसको शौक भी था और इसने परफेक्शन हासिल कर लिया। आपको कि लखनऊ हॉस्टल में रहता था ये? हॉस्टल में रहता था। तो जब ये पढ़ाई नहीं करता तो हॉस्टल में कैसे रहता? अब दिक्कत ये है कि जिस गुट के साथ था वो उसको रुकवाते थे, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। उस समय की छात्र राजनीति में जो गुट हुआ करते थे वो बिल्कुल, जिसको वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और बहुत से मर्डर उस समय कैंपस और कैंपस के बाहर हुए, बड़े छात्र नेताओं के हुए। तो उस समय गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल तब भी शार्प शूटर के तौर पे हो? शूटर के तौर पे किया जाता था। तो ये आशीष चौधरी था, आयुष चौधरी था या गुड्डू मुस्लिम था उस वक्त? देखिए मैंने कहा ना कि ये छोटे मोटे केसेस में वांटेड था। हम लोग भी जब ले आए तब ये दफ़ा 25-25 में कहीं वांटेड था। बाद में प्रयागराज पुलिस ने इसको उसी में भेज भी दिया था, जल्दी छूट के आ गया था। तो यहाँ वो संभवतः इसीलिए कि लोग उसको ये ना समझें कि ये गुड्डू मुस्लिम है, या जो लोग ले गए थे उनके ऊपर आरोप न लगे कि सब बाहर से हायर करके बदमाश ले आए हैं। कोई ये थोड़ी कहता कि साहब हम बदमाश हायर करके ले आए थे और तब हम कैंपस में राजनीति कर रहे थे। तो वो आयुष चौधरी शुरू में, बात के समय में तो उसको आशीष चौधरी ये सब कहने लगे। वो किसी हॉस्टल में, ये सब बड़े नेता थे उस ज़माने के छात्र नेता, किसी हॉस्टल में रुकवा दिया जहाँ खाली रूम मिल गया, खाना पीने को कोई वही नहीं, और साथ में अपने रखते थे। कैंपस के भीतर जब एक दूसरे पे बम चलाना होता था तो इसका इस्तेमाल करते थे। फिर ये अतीक की टोली में कैसे पहुंचे? चूँकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, और आप भी इस बात को तस्दीक करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले झगड़े में, गैंगवार में अतीक का रोल नहीं रहता था। नहीं, अतीक के संपर्क में था ही नहीं। आपने सुना होगा कि ये फिर गोरखपुर में एनडीपीएस में, फिर ये नशे के कारोबार में आया, उसी में सब लोग, ये लोगों के साथ तो रहता ही था। वहाँ पकड़ा गया ये गोरखपुर में। और उसके बाद फिर इसका ट्रायल हुआ, इसे सज़ा हो गई, जेल में था। अतीक ने इसकी ज़मानत करवाई। इसके घर वाले, चूँकि सब ये इलाहाबाद का रहने वाला था, कर्नलगंज के पास का कहीं का, तो उन लोगों ने अतीक से संपर्क किया। अतीक उस समय बिल्कुल उभर कर ऊपर आ गए थे, तब तो विधायक भी हो गया था वो। गोरखपुर का मामला वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देखा जाना था, तो वहाँ संपर्क करके उसकी ज़मानत करवाई थी। अच्छे वकील दिए होंगे इसने, जो भी कैसे। एक बार जब इसने, अतीक ने उसकी ज़मानत करा दी, तो फिर ये कर्नलगंज से इसको उठा के वहीं चकिया में एक मकान भी दिलवा दिया, वहीं इसके साथ गनर के रूप में चलने लगा। बताते हैं इसकी शादी ब्याह भी उसी ने करा दी। तो फिर ये कहीं फिर उसके बाद से कभी ये इधर उधर नहीं हुआ। ये 2002-3 के आसपास या 4 के आसपास की बात है। तो मतलब लंबे समय तक ये अतीक के लिए काम करता रहा। उसके बाद से ये अतीक के लिए ही काम करता रहा।